अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। दो मौज़ूआत जिस पे इस वीडियो में बात करेंगे। एक तो मामला है मखसूस नशिस्तों का। इस मामले पे इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ पेशावर हाई कोर्ट में दिया है। उसमें क्या कहा गया है रिज़र्व सीट्स के हवाले से और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या मौक़िफ़ दिया है, ये खासा अहम मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा मौजू हमारा होगा 26वीं आइनी तरमीम के मामले के ऊपर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक पटिशन फ़ाइल की है जिसमें 26वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो काफ़ी ताख़ीर से आई है और क्या वजूहात बयान की गई हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पे बात करते हैं। 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। इसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि आइन की 26वीं तरमीम 2024 गैर आइनी, गैर कानूनी, नाकाबिल अमल है। 26वीं तरमीम से आइन की अहम खसूसियात और बुनियादी इक़दाम ख़त्म हो गए हैं। 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी खसूसियात को बदलने, मनसूख करने या ख़त्म करने की एक कोशिश है। दिलचस्प बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट 2024 और जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो तरमीमी एक्ट है 2024, उसको भी एक ही पटिशन में जो है वो चैलेंज किया है और साथ ही ये कहा है कि जी इनको भी आप स्ट्राइक डाउन करें। यानी एक पटिशन में मल्टीपल इस्तदाएँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से की गई हैं। ये वही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जो रिज़र्व सीट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में लेके आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की अक्सरियत ने ये कहा कि नहीं जी, ये जो आप हमसे जो रिलीफ़ मांग रहे हैं वो तो असल रिलीफ़ तो पीटीआई का बनता है और पीटीआई को बिन मांगे ही रिलीफ़ दे दिया गया। और फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आज तक उसके ऊपर रिव्यू भी फ़ाइल नहीं किया कि जनाब ये तो असल पटिशन हम लेके आए थे और आपने रिलीफ़ उधर दे दिया है। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक 26वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। इसकी वजह शायद ये मालूम हो सकती है कि वो ऑलरेडी जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। वो जुडिशल कमीशन जो 26वीं आइनी तरमीम के तहत ही बना है और उसमें शमूलियत इख्तियार की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान पहले उमर अयूब और शिबली फराज थे और अब इसमें बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र सेनेटर जो हैं वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। तो अब ये देखना ये है कि इसके ऊपर आगे क्या डेवलपमेंट होती है। वैसे जो आइनी बेंच है वो तो ये क्लियर कर चुका है कि जनवरी के वस्त में हम 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। दूसरा मामला खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात केस पे बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहीम और जस्टिस वक़ार अहमद ने पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात केस की समाअत की है। इस मामले पे इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब मांगा गया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा जी कि गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन तारीख़ के लिए इलेक्शन कमीशन ने वक्त मांगा था, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए। उन्होंने कहा कि मामले पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ हद तक गौर किया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मीटिंग्स की हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने फिर पेशावर हाई कोर्ट को ये भी कहा कि केपी सेनेट इलेक्शन के हवाले से 10 दिसंबर को इजलास हुआ, अभी तक इसके ऊपर मुशावरत जारी है। मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा है, इसको भी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आपको हम 2 हफ्ते का वक्त देते हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील बोले ज़्यादा वक्त दें, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी कोई फ़ैसला करे। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम ने रिमार्क्स दिए कि आपको ऐसी खुली छूट नहीं दे सकते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी तक जवाब तलब किया है। अच्छा, अब ज़रा इलेक्शन कमीशन के जो मौक़िफ़ है उनके वकील का, उसको थोड़ा अगर एनालाइज़ करें तो मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन ये इंतज़ार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिव्यू पेंडिंग है उसके ऊपर कोई फ़ैसला हो जाए। ये मामला ख़ासा संजीदा है और तकरीबन आप ये कह लें कि 6-7 माह हो चुके हैं पार्लियामेंट नामुकम्मल है। और इसकी रीज़निंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन को भी कुछ
दुश्वारियों का सामना था और वो दुश्वारियाँ कानूनी नौइयत की थीं या वो रुकावटें कानूनी नौइयत की थीं। वो रुकावटें क्या थी? सबसे बड़ी रुकावट तो ये थी कि जब रिज़र्व सीट्स का मखसूस जो मुख्तसर फ़ैसला 12 जुलाई को आया, उसके बाद पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट कर ली और उस अमेंडमेंट में ये कहा कि रिज़र्व सीट्स की हकदार वो सियासी जमात है जो पहले तरजीहाती फ़हरिस्तें जमा करवाए और जिस उम्मीदवार ने अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील ना की हो, तो वो और उसको तब्दील नहीं किया जा सकता बाद में। यानी जो रिवर्स किया गया था घड़ी को 8 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले के ज़रिए, उस फ़ैसले को बुनियादी तौर के ऊपर गैर मौसर किया गया। फिर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को और कहा था कि आप हमारे इस कानून जो हमने कानून साजी की है पार्लियामेंट ने, इसको सामने रखते हुए आप रिज़र्व सीट्स का जो है वो फ़ैसला करें। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने ना किसी को सुना, ना किसी को नोटिस दिया। ये भी नहीं पता चला कि ये हियरिंग कहाँ पे हुई, जजेस की आपस में मुशावरत हुई नहीं हुई। बहरहाल वो 8 जजेस की वजाहत आ गई और उस वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि किसी आम या सादा कानून के ज़रिए अदालती फ़ैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चैलेंज था, जिसके ऊपर अभी कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को या फेडरेशन को नोटिस जारी करके सुनना था, वो पहले ही उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने माशाल्लाह से उसके ऊपर राय दे दी। ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये राय है, ये जुडिशल ऑर्डर में भी यही झलक नज़र आए और कहा जाए कि हाँ जी, आप आम कानून साजी के ज़रिए जो है वो अदालती फ़ैसले को तब्दील नहीं कर सकते, उसको गैर मौसर नहीं कर सकते, उसको गैर फ़ाल नहीं कर सकते। लेकिन बग़ैर फेडरेशन को सुने, बग़ैर नोटिस दिए प्रॉपर हियरिंग, एक असूल होता है जब भी कोई कोर्ट जो है वो केस सुनती है, बाकायदा तौर के ऊपर फ़रीक़ैन को सुना जाता है, उनको सुनकर फिर उसके बाद फ़ैसला किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बग़ैर सुने ही 8 जजेस ने ये कह दिया जी कि आप हमारे फ़ैसले को गैर मौसर नहीं कर सकते। तो जहाँ पे एक तरफ पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, वहीं पे इलेक्शन कमीशन मुशावरत पे मुशावरत किए जा रहा है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू भी बहुत ताख़ीर से काफ़ी वक्त हो गया है, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक तजवीज़ जब रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये रिव्यू सामने रखा था कमेटी के सामने, तो उन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का तो ये व्यू था कि इस रिव्यू को समाअत के लिए मुकर्रर करें। लेकिन उस वक्त खैर से 2 जजेस ने कह दिया जी कि वो छुट्टियां आ गई हैं, तफसीली फ़ैसला भी नहीं आया। तफसीली फ़ैसला भी आ गया, 2 वजाहतें भी आ गई, लेकिन अभी तक रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ। अब अपनी बारी के ऊपर ये कहा जा रहा है जी कि ये रिव्यूज़ हियरिंग के लिए लगेंगे। तो अब मुमकिना तौर के ऊपर जनवरी के महीने में जब अदालती छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, 31 दिसंबर तक जो है वो छुट्टियां हैं। जनवरी के महीने में जब आइनी बेंच, क्योंकि आइनी बेंच भी अब 6 महीने के लिए उसकी तोसी हुई है, जब वो बैठेगा तो हो सकता है जनवरी के महीने में रिज़र्व सीट्स का जो रिव्यू है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। इसी तरफ इशारा किया है इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि वक्त ज़्यादा दें, उस वक्त तक हो सकता है रिव्यू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सामने आ जाए। तो देखना ये है कि अब पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कह रहा है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच जो है वो अब जनवरी में गालिब इम्कान यही है कि रिव्यू को समाअत के लिए फ़िक्स कर देगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।